इस वीडियो में हम समझेंगे कि मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार क्या हैं। अर्थात यदि आपकी ड्यूटी मतगणना सहायक या पर्यवेक्षक में लगी है तो आपको इन सब आधारों या कारणों को जानना बड़ा आवश्यक है। आइए समझते हैं कि मतगणना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां से हम समझ लेते हैं। मतगणना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई मतपत्र अवैध अथवा रद्द किए जाने योग्य है कि नहीं है। यानी कि किसको हम अवैध मत कहेंगे या किसको हम रद्द करेंगे या किसको हम अस्वीकृत करेंगे और किसको हम स्वीकृत करेंगे, इसको जानना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर मतपत्र को अस्वीकृत किया जा सकता है। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। यदि उस पर यानी कि जो बैलेट है उस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती है तो उस वोट को या उस मतपत्र को हम अस्वीकृत या कैंसिल मानेंगे। कैसे है उसके उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ वोट एरो क्रॉस मोहर से वोट दिया गया है मगर वोटर ने अपना नाम भी लिख दिया है, तो इस तरह का यदि कोई है अपनी पहचान बना दी है उस पर तो वो अस्वीकृत में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट को समझ लेते हैं। यदि वह नकली मतपत्र हो यानी कि मतपत्र ऐसा हो जो नकली है, ऐसी स्थिति में नकली मतपत्र यानी कि जो मतपत्र उस बूथ के लिए दिए गए हैं यदि वह नहीं है, जाली मतपत्र है, उसकी कोई कॉपी है तो उसको अस्वीकृत मानेंगे। कोई भी हो सकता है, मैंने उदाहरण के लिए इस तरह से लिया है, ठीक है। इसके बाद हम फिर चलेंगे। यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो यानी कि जो बैलेट है वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि उसको वास्तविक मतपत्र के रूप में किसी की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती हो तो उसको भी हम अस्वीकृत मानेंगे। अब 4 नंबर को हम समझ लेते हैं। यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों यानी कि जो अलॉटेड बैलेट पेपर है या यथास्थिति क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन पाया जाता है, यानी कि जो बूथ होता है उस बूथ के लिए बैलेट हमें जो अलॉट होते हैं उस पर एक नंबर होता है। आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे नंबर या क्रमांक से दिया जाता है या उस पर जो क्रम संख्या रहती है यदि उससे कोई भिन्न है तो उसको अस्वीकृत माना जाएगा। यहाँ से हमने समझ लिया। इसी तरह से यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किया जाए, यानी कि उनमें वहां जो सीटें थी वो 3 सीटों पर अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किया जा रहा है तो उसको भी अस्वीकृत माना जाएगा। इसके बाद हम समझ लेते हैं 6 को। यदि उस पर कोई भी मत अभिलिखित न हो यानी कि मतदाता ने बैलेट को कोरा लिया और उसको कोरे का कोरा डाल दिया तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी अस्वीकृत मतों में आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां देख रहे हैं यदि उस पर चिन्ह लगाने के लिए उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि वोटिंग के लिए हमें ये एरो क्रॉस सील दी जाती है, मार्क दी जाती है। इस सील से भिन्न यदि किसी चीज से चिन्ह लगाया गया है तो उसको भी हम अस्वीकृत में रखते हैं, ठीक है। यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है कि वह स्पष्ट नहीं होता है कि किस उम्मीदवार को दिया गया है तो वह भी अस्वीकृत में आता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। 8 नंबर वाला जो है कि किस तरह से स्पष्ट नहीं होता है, तो मैं इसको आगे भी आएगा, इस पे स्वीकृत में आएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये
दो यानी कि किसी को इस वाले कैंडिडेट को मत देना है, तो ये पृथक करने वाली रेखाएं हैं, ये पृथक वाली है और ये। तो इन पृथक करने वाली रेखाओं पर ही यदि यानी कि जो ये हमारे चुनाव चिन्ह है, इन पहले और इस वाले दूसरे चुनाव चिन्ह के बीच में जो पृथक करने वाली रेखा है, यदि एरो क्रॉस सील इसी पर लगा दी है तो वह वोट भी अस्वीकृत में आएगा। लगाने का मतलब ना तो वो इधर की साइड जा रही है, ना वो नीचे की साइड जा रही है, और पूरी पूरी जो है इस पट्टी पर ही आती है, तो ऐसे वोट को भी हम अस्वीकृत मतों में ही लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी हो। सुभिन्नक सील क्या होती है, यानी कि बैलेट के पीछे सुभिन्नक सील लगी होती है, उस पर आपका जो वार्ड नंबर लिखा जाता है और उसके नीचे बूथ जो आपका बूथ होता है वो लिखा जाता है। वार्ड और बूथ दोनों लिखा जाता है। यदि वो सुभिन्नक चिन्ह नहीं लगी है तो वो भी अस्वीकृत में जाएगा। इसी इसी तरह से यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, यानी कि सब कुछ है मगर उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो वह अस्वीकृत में जाएगा। ठीक है, मगर आप यहाँ यह समझने वाली बात है कि पॉइंट नंबर 9 और 10 ऐसे दो कारण हैं। आप देख रहे होंगे कि कभी कभी मानवीय भूल से भी यानी मतपत्र उसी बूथ का है, उसी का है, मानवीय भूल हो गई है पीठासीन से, जब वो सिग्नेचर कर रहे हैं, बहुत सारे सिग्नेचर कर रहे होते हैं, किसी वजह से मानवीय भूल हो जाती है, छूट जाता है सिग्नेचर और वो यूज भी हो जाता है, तो उस पर जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके अनुसार वो निर्णय ले सकते हैं कि उनको किस तरह से, यानी कि ये दो जो कंडीशन है, यदि मानवीय भूल हो रही है वहां तो ये कंसीडर किए जा सकते हैं, मगर आरओ और एआरओ के निर्देशानुसार। ठीक है, अब किसी भी मतपत्र को निम्नलिखित आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि ऊपर के जितने कारण थे उन सभी कारणों के आधार पर बैलेट पेपर को, यानी कि 10 रीजन दिए हैं, उन सारे के सारे 10 रीजन के आधार पर हम बैलेट को यानी कि वोट को कैंसिल मान सकते हैं। मगर ये जो नीचे वाले आपको मैं उदाहरण बताऊंगा, इनके आधार पर वोट को कैंसिल नहीं माना जाएगा। आइए समझ लेते हैं। तो जैसा पहले ही आप देख रहे हैं कि किसी मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा या कैंसिल नहीं माना जाएगा यदि इंगित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या उसे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख एक से अधिक बार, यानी कि मोहर स्पष्ट है और एक से ज्यादा बार एक ही अभ्यर्थी के सामने यदि एरो क्रॉस सील लगा दी जाती है तो उसको कैंसिल नहीं माना जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिक्शे के सामने पहला स्पष्ट आया है, फिर वोटर ने एक बार और लगाई है, एक बार और, यानी कि वो इसी जो स्पेस दिया गया है इसी स्पेस में यदि लगाता है वोटर, एक से अधिक बार भी लगाता है, तो उसको आप कैंसिल नहीं मानोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। यहां दूसरा हम समझ रहे हैं कि एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठभाग में या गहरे रंग वाले छायाकृत भाग में भी चिन्ह लगाए। पृष्ठ यानी कि पीछे के भाग में या गहरे रंग वाले भाग में भी चिन्ह लगा है। यहां बात हो रही है एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त, यानी बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह लगा है और पृष्ठ भाग पर जैसे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह लगा है, और यहाँ आप देखेंगे कि पृष्ठ भाग पर ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि असावधानी पूर्वक पकड़ने पर, क्योंकि कोई कोई वोटर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठे की छाप उस पर बैलेट पर पीछे पड़ गई है, मगर आगे की साइड क्या है या ऊपर बैलेट पर अंगूठे की छाप पड़ गई है, मगर बैलेट पर जो मोहर है वो एक ही अभ्यर्थी के सामने स्पष्ट लगी है, तो उसको कैंसिल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। अभी हम पहले बात कर रहे थे कि सुभेदक चिन्ह की बात, ये है मोहर लगी हुई के ऊपर इसमें जो है वार्ड नंबर है और नीचे उसमें क्या है, बूथ नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि चिन्ह किसी उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है। इसकी बात हम कर रहे थे कि वो स्पष्ट न होके आंशिक लगा है। आंशिक का मतलब
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, आंशिक कम लगा है, या इसको हम एक उदाहरण और देख सकते हैं। अब आप यहाँ इस चुनाव चिन्ह और नीचे वाले चुनाव चिन्ह को पृथक करने वाली लाइन पर देख रहे हैं, जो एरो क्रॉस मोहर है वो इस तरह से लगी है कि वो इस पट्टी पर भी आ रही है, मगर ज्यादा भाग उसका नीचे की तरफ है, तो वो नीचे वाले के अकाउंट में काउंट होगा। और यही मोहर यदि ऊपर की साइड बीच की पट्टी में रहती और ऊपर वाले में रहती, तो ऊपर भी हम इसको ऊपर की तरफ काउंट करते। ठीक है, जिसकी तरफ होगा उधर हम काउंट करते हैं। आप समझ रहे हैं, नीचे की तरफ है तो नीचे और ऊपर की तरफ है तो ऊपर, जिसकी भी साइड में ये रहता है उधर हम काउंट करते हैं। समझ रहे हैं आप। इसके बाद हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब मूल चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है, किंतु मत प्रत्य को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गई है, यानी कि किसी और के खाने में बन गई है। किसकी छाप बन गई है कि यहाँ इस पॉइंट को समझने वाली बात है कि मूल चिन्ह क्योंकि इसको लंबवत मोड़ा जाता है, यानी कि किसी से हम गलत मुड़ गया है और मोड़ते हुए उसकी जो मोहर की छाप थी वो दूसरे पर भी छप गई है, और गलत ढंग से मोड़ने पर तो उस उम्मीदवार के खाने में छप गई है, तो उसको भी हम कैंसिल नहीं मानेंगे। ये कैसे होगा, इसको मैं आपको बड़ी स्पष्टता से समझाना चाहूंगा। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि ये जो मान लो वोटर ने वोट दिया है तो एरो क्रॉस सील लगी है, और इसमें तीर के चलने की दिशा जो है घड़ी की घूमने की विपरीत है, यानी कि जब हम एरो क्रॉस मोहर से वोट करते हैं तो उसकी छाप इस तरह की आती है। ठीक है, क्योंकि एरो क्रॉस जो सील होती है मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह की होती है। मैंने एक उदाहरण भी लिया है, आप यहां से देखोगे कि एरो क्रॉस सील ऐसी होती है। यहां आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने लिया था ये, इसमें जो उसके निशान है वो घड़ी की घूमने की दिशा में है, मगर जब इसको हम किसी पेपर पे लगाएंगे तो उसकी छाप उल्टी पड़ेगी, यानी कि अब जब हमने मोहर लगाई है तो इसके निशान उल्टे हो गए हैं। मगर फिर जब उस मोहर की छाप किसी दूसरी जगह पड़ेगी तो अब उसके निशान सीधे हो जाएंगे। मैं आपको उदाहरण यहां से दिखा रहा हूं, यहां से आप देखेंगे कि उसकी छाप सीधी हो जाएगी। सीधी वाली छाप भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे सीधी हो जाएगी। अब यहां देखो, इसके क्लॉकवाइज थी, घड़ी की घूमने की दिशा में थी, मगर उसकी जो जब मोहर लगाई तो वो उल्टे हो गए निशान। मगर जब इसकी छाप पड़ेगी इसी बैलेट पर गलत ढंग से मोड़ने के कारण, तो अब इसके निशान कैसे हो जाएंगे, इस तरह से, यानी कि वो इधर को घूम जाएंगे। तो इसी यदि एक ही बैलेट पर मोहर के जो निशान है वो एक साइड क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वहां ये स्पष्ट है कि जिसके सामने जिस कैंडिडेट के सामने एंटी क्लॉकवाइज होंगे उसका वोट माना जाएगा, दूसरे पे उसकी छाप पड़ी है। यहां से ये स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहां से देखते हैं कि मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उस पर उसके अंगूठे के निशान का धब्बा पड़ गया, यानी कि उसने अंगूठा लगाया और उसको बैलेट को पकड़ लिया और अंगूठे के निशान का धब्बा लग गया। किधर भी लग सकता है जिधर से वो पकड़ता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मगर ऐसी कंडीशन में उसने जो एरो क्रॉस सील है वो एक ही जगह लगाई है, तो उसको कैंसिल नहीं माना जाएगा। यहां से आपको स्पष्ट है कि उसको कैंसिल नहीं माना जाएगा। जिसको वोट किया है उसी का वोट वो काउंट होगा। हम यहां से आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ जो उदाहरण हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जिनके आधार पर आप स्वीकृत या अस्वीकृत मतों के अलग अलग छांट पाओगे, या इन्हीं के आधार पर आप वैध और अवैध मतों को छांट पाओगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे और व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।